बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है ब्लमेज। ब्लमेज और इसके ब्रांड का नाम है नासोमातो। नासोमातो की मैं ऑलरेडी दो फ्रेग्रेंसेस रिव्यू कर चुका हूँ। वन इज ब्लैक अफगानो एंड सेकंड वन वाज ब्राउनदा। मैं ये दो फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ और आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है ब्लमेज। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का नीश हाउस है। इसकी फ्रेग्रेंसेस बहुत जबरदस्त, बहुत डिफरेंट होती हैं और मजे की बात ये तकरीबन सारी फ्रेग्रेंसेस इस तरह छोटी सी बॉटल में आती हैं। ठीक है, जिस तरह आप ये इसकी पैकिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका नाम एक साइड पे ये लिखा हुआ है स्टिकर पे ब्लमेज और दूसरी साइड पे स्टिकर पे नासोमातो एंड एक्सट्रेट द पफ और 30 मिलीलीटर यानी 1 फ्लूइड ऑunce इसके अंदर जूस है टोटल। ये जिस तरह ये आप देख सकते हैं ब्लैक अफगानो की बॉटल है, 30 मिलीलीटर की छोटी सी बॉटल। सेम इसी तरह ये इसका कैप है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर व्हाइट कलर का, जिसके ऊपर ना ये टेक्सचर्ड सा काम मतलब इस तरह लगा इस तरह पेंट हुआ है और कोई वुड सी है पेंट हुई है, क्योंकि फ्रंट से ये बिल्कुल वुडन शेप टाइप है और अनइवन सा इसका ये कवर है टोटल। ठीक है, और कवर बहुत बड़ा है, जबकि इसकी जो बॉटल है वो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी है। ठीक है, ये नासोमातो एक साइड पे स्टिकर के और एक साइड पे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है विच इज ब्लमेज। ठीक है, ये इसका स्प्रेयर हो गया ब्लैक सिल्वर स्प्रेयर ब्लैक ऑटोमाइजर और इसकी बड़ी जबरदस्त ये टेक्सचर्ड सी वुडी टेक्सचर, ये देख लें आप, वुडी टेक्सचर की जबरदस्त किस्म की बॉटल है। और ये बेसिकली ये जो है ना ये कैप के साथ ही प्यारी लगती हैं ये बॉटल। जिस तरह ब्लैक अफगानो हो गई, नासोमातो, इनके कैप्स डिफरेंट है। ब्लैक अफगानो का ब्लैक कैप है, जो ब्राउनदा है उसका इस तरह जिस तरह कॉक होता है ना किसी भी बॉटल का कॉक, उस तरह का जो है ना वो उसका बड़ा जबरदस्त किस्म का स्क्वायर किस्म का कैप है उसका। तो इसकी बॉटल कुछ इस तरह की है। ये आपकी कलेक्शन में सामने सामने पड़ी हो ना तो बड़ी जबरदस्त लगती हैं। सबसे मजे की बात ये 30 मिलीलीटर में आती है, मतलब 30 ml में आती हैं और इनकी जो प्राइसेस हैं वो उस लिहाज से बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ब्लैक अफगानो जब मैंने परचेज किया था तो उस वक्त कोई 18,000 रुपए के लगभग था, अभी 28-29,000 रुपए के करीब करीब चला गया है। ये मेरे पास काफी अच्छे से पड़ा हुआ है। इसकी पुरानी प्राइसेस का तो मुझे पता है, न्यू प्राइसेस का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज 30 और 28-30। रिसेंट प्राइस आप वकास अहमद से चेक कर सकते हैं, मैंने वकास अहमद से लिए। ठीक है, इसकी 30 ml की बॉटल है। न्यू प्राइसेस आप लोग चेक कर लेंगे क्योंकि डॉलर वेरिएशंस की वजह से मैं हर रिव्यू से पहले वकास को कॉल तो नहीं कर सकता ना यार इस परफ्यूम का कह रहा है मैंने रिव्यू बनाना है, मैंने ये इतने का लिया था, आप कितने का है। तो काइंडली रीसेंट प्राइसेस जो है वो आप लोग चेक कर लिया करें। ये मेरे पास काफी अच्छे से है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। बहरहाल रिसेंट प्राइस फिर भी ये मैंने वकास अहमद से लिया है। अगर आपको इसकी फुल बॉटल चाहिए तो वो भी वकास अहमद से मिल जाएगी। पार्शल अगर उसके पास हुआ तो आप उससे पता कर लें, अदरवाइज इसका डीकेंट भी आपको मिल सकता है। 5 ml 10 ml का डीकेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा ब्रांड के बारे में और फ्रेग्रेंस बॉटल एंड प्रेजेंटेशन की। वो बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, जो मेन चीज है। उसके पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा और आप लोगों को इसके लॉन्च डेट बता दूं। 2014 की लॉन्च डेट है इसकी, 2014 की। न्यू फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अब इजीली अब जाके कहीं अवेलेबल हुई है, तो मुझे लगा मुझे इसका रिव्यू आप लोगों के लिए करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। नीश फ्रेग्रेंस है। बहुत सारे मेरे भाई इस तरह के हैं ना जो कि न्यू न्यू डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करने के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की डिस्कवरी होगी उन लोगों के लिए। ठीक है, बात करें हम अगर इसकी खुशबू की तो वो मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज। मैं कॉलेज टाइम पे ना, मतलब जाहिर बात है दोस्तों को छोटा होते हैं खास कोई वो सेंस नहीं होती, तो कॉलेज के अंदर ना मुझे एक आदत पड़ गई थी। आदत तो नहीं, मैं शौकिया मतलब गुटखा खाता था। गुटखा उस वक्त गुटखा बैन भी नहीं था, अब तो प्रॉपर गुटखा बैन है। तो गुटखा खाया करता था और खुशबू की वजह से मतलब थोड़ा सा ना मुंह में रख लिया करता था कि जहां जाओ ना उसकी खुशबू आती थी और मुझे उसकी खुशबू बड़ी पसंद थी गुटके की। सिपारी नहीं, छालिया नहीं, गुटका। गुटके की एक अलग सी खुशबू होती है, डस्टी सी, और एक अलग सी खुशबू होती है। तो मुझे एक दिन एक मेरे दोस्त ने बोला यार इसमें टोबैको होता है, ये आप क्यों खाते हो? और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी जिंदगी में स्मोकिंग नहीं की, कभी ये नहीं खाया। लेकिन जब वो मैंने मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा नहीं इसमें इसमें टोबैको कहाँ से आया। जब उसने मुझे इंग्रेडिएंट्स दिखाए टोबैको, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिए। लेकिन
मुझे उसकी खुशबू आज तक याद है और मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद थी। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि इसकी खुशबू में मुझे वो मेरा कॉलेज दौर याद आ गया, जब मैं वो गुटखा खाया करता था, क्योंकि इसकी खुशबू में ना, मैं आपको बताता हूँ इसकी खुशबू किस तरह की। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में ना फिजी सी एक गुटके की खुशबू आती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कि किस तरह की गुटके की खुशबू आती है। गुटका तो प्रॉपर अब उसकी खुशबू है। अब उसकी खुशबू मैं यही कह सकता हूं कि जिससे छालियां आती है ना, रसीली छालियां, उस तरह की एक और भी छालियां आती है पाकिस्तान में, 121 या 212 आई थिंक उसका नाम है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता। उस छालिया की बहुत ही एक स्पेशल किस्म की खुशबू है, बहुत ही एक स्पेशल किस्म की, जो कि रसीली सुपारी से डिफरेंट है। उस 212 या 121 जो भी वो छालिया है, उसकी जो खुशबू है, उसके साथ आप हल्का सा इस तरह करें जिस तरह स्टिंग रेड आती है, रेड स्टिंग, उसकी खुशबू आप अटैच करके खुशबू करें ना, तो वो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग छालिया की खुशबू। 212 बेसिकली 212 रसीली छालिया नहीं, सुपारी नहीं, रसीली सुपारी नहीं, 212 वाली सुपारी। ठीक है, तो वो जो 212 वाली सुपारी की स्ट्रॉन्ग सी एक ठंडी सी खुशबू आएगी, उसके साथ स्टिंग की रेड स्टिंग की मजीद एक ठंडी और थोड़ी खट्टी सी खुशबू मिक्स करें, तो इसका स्टार्ट बनता है। यस, इसका स्टार्ट बनता है। और आई वॉज टोटली अमेज्ड। बहुत जिंदगी में कम ऐसे परफ्यूम होते हैं जो कि आपको फर्स्ट स्निफ में आप कहते हैं वाओ, इट्स लाइक वाओ। तो ये वो वाली चीज है। मतलब मुझे बिल्कुल इसकी खुशबू इस तरह लगी जिस तरह गुटके की खुशबू के साथ आप स्टिंग को खुशबू कर रहे हैं स्टार्ट के अंदर। और मैंने कहा बस मेरे पैसे पूरे हो गए, मुझे और इसके साथ और कुछ नहीं चाहिए, इसके पैसे पूरे हो। इसके नोट्स, मेरा जहां तक ख्याल है, जो फ्रेग्रेंटिका के ऊपर मेंशन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल आप उसको जिसको कह सकते हैं कि लीनियर से नोट्स हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे इसके प्रॉपर शिफ्ट्स मिले हैं। स्टार्ट में गुटका प्रॉपर और स्टिंग की खुशबू, दरमियान में चल के इसकी खुशबू ऐसी रिफाइंड बर्न्ड वुड्स की खुशबू होती है, जैसे आप लकड़ियों को जब आग लगा लेते हैं, फिर उसकी आग बुझा देते हैं। रात को आप लोगों ने बॉन फायर किया हो दोस्तों ने बैठ के, और उस जगह पे आप आग बुझा के चले जाएं, लेकिन जब आप सुबह वापस आएंगे तो उन वुड्स के अंदर से ना थोड़ी सी कड़वी सी, थोड़ी सी बर्न्ट वुड की ना एक खुशबू आ रही होगी, हल्की सी शीरे शीरे की भी एक खुशबू आ रही होगी, जो वुड्स के अंदर से अमूमन बर्निंग वुड्स के अंदर से शीरा सा निकलता है। तो वो जो बर्निंग वुड्स और शीरे की खुशबू होती है वो, और स्टिल वो सुपारी की, वो गुटके की, वो 212 की खुशबू इसके साथ आ रही होती है। यानी स्टिंग की खुशबू, जो फिजीनेस है, वो खत्म हो जाती है, और सुपारी की खुशबू के साथ, यानी 212 या गुटके की खुशबू के साथ बर्न्ट वुड बैकग्राउंड में थोड़ा 10-20% खेलते रहते हैं। आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं बर्न्ट वुड्स की खुशबू आ रही है। और उसके भी आखिर में इसकी खुशबू डस्टी वुडी टाइप हो जाती है। मतलब प्रॉपर जिसको कहते हैं ना डस्ट की, धूल की खुशबू, वो यानी चबाई हुई छालिया भी आप कह सकते हैं। और वो कहीं से भी रोज नहीं है। मैं स्टार्ट से एंड तक अभी तक छालिया और गुटका और 212 का नाम ले रहा हूं, सुपारी का नाम ले रहा हूं, लेकिन कहीं से भी इसमें रोज की खुशबू नहीं है। मैं आपको ये लोगों को बताता चलूं, क्योंकि अमूमन सुपारी की खुशबू को रेफरेंस दिया जाता है रोज से, जो मैं खुद देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर उस सुपारी की खुशबू है, 212 की या गुटके की। तो थर्ड फेज में प्रॉपर चबाई हुई सुपारी, चबाई हुई छालिया की डस्टी सी एक खुशबू रह जाती है, और फिर उसके बाद ये चलती रहती है। मैं अपने ऑफिस में ये फ्रेग्रेंस लेकर गया कुछ अर्सा पहले, और मेरे एक दोस्त, उनको मैंने ये फ्रेग्रेंस खाली बॉटल दिखाई, उन्होंने कहा यार बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस लग रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ब्रांड का नाम सुने बगैर उन्होंने कहा कि यार फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही है, अच्छी होगी। अदरवाइज आप जो मर्जी बताते रहें, बस उनके मतलब का ब्रांड होगा ना, लाइक लुई वुइटन, जॉर्जियो अरमानी, बुल्गारी और इस तरह करके ये ब्रांड होंगे, तो फिर तो वो कहेंगे वाओ आज बुल्गारी लेकर आओ, बुल्गारी की फ्रेग्रेंस लाओ, वाओ आज जॉर्जियो अरमानी की फ्रेग्रेंस लाओ। इस तरह की फ्रेग्रेंसेस, यानी नासो मातो एक वेल रिप्यूटेड फ्रेग्रेंस ब्रांड है, जो जिनका काम है मतलब फ्रेग्रेंस बनाना है, तो उसके बारे में कभी कोई तारीफ नहीं करेगा, मतलब वो वाओ नासो मातो लेकर आयो। लेकिन बॉटल देख के मेरे एक दोस्त ने कहा यार मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगाओ। मैंने उसको सिर्फ एक स्प्रे लगाया। बाकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में डिस्कस करते हैं। पहले ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओके। एज,
मेच्योर फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा ये है कि बोल्ड फ्रेग्रेंस है आप कह सकते हैं, लेकिन वाओ फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा है। वाओ फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा है, तो मैं इस पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। मैं कहूंगा कि यंगस्टर से लेकर ओल्ड एज तक सारे लगा सकते हैं, सिर्फ पसंद आने की बात है। और एज हो गया, जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, जैसे मैंने आपको बताया ये टोटल मैस्कुलिन है, इसमें फेमिनिन वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। मैंने अपने उस दोस्त को सिर्फ एक स्प्रे यहां पर किया था, चेस्ट एरिया में, मतलब यहाँ पे फ्रंट चेस्ट पे, फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि ये इसका जो कंसंट्रेशन भी लिखी हुई है वो एक्सट्रेट द परफा लिखी हुई है, आप देख सकते हैं नासो मातो के नीचे एक्सट्रेट द परफा लिखा हुआ है, ठीक है, 30 मिलीलीटर। तो एक स्प्रे, और उसने मुझे कहा यार अदील भाई एक स्प्रे से क्या होगा, मैंने कहा भाई लगा लें आप, एक से ज्यादा आपकी तसल्ली हो जाएगी, एक स्प्रे में ही आपकी तसल्ली हो जाएगी। सुबह 9 बजे लगाई, 1 बजे तक वो बंदा मेरे पास से गुजरता था, मुझे वेव्स आते थे और प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वेव्स आते थे। इवन वो मेरे पास आके बैठा, मैंने कहा हाँ भाई कैसी है, कहते हैं दिल भाई अभी तक मुझे इसकी खुशबू आ रही है। ये कोई 1-1:30 बजे के बाद, नमाज के बाद की बात है, जोहर के नमाज के बाद की बात है। और उसने कहा यार दिल भाई वाकई अगर इसके 2 स्प्रे करते तो ये वाकई इसने बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना था, इसका एक स्प्रे इनफ है। एंड आई वाज लाइक यस ये बहुत स्ट्रांग। और शाम 5 बजे तक मैंने प्रॉपर नोट किया कि उन भाई से खुशबू आ रही थी, यस। यानी इसकी जो मैं अपने ऊपर जो ये तो मैंने उस भाई का तजर्बा बताया ना, उस भाई के ऊपर बताया कि एक स्प्रे मुझ पर, मैं ये एक स्प्रे लगाता हूं एंड दैट्स इट, और इसका एक स्प्रे 24 घंटे चलता है। और प्रोजेक्ट 4 से 4.5 घंटे आराम से ये प्रोजेक्ट करता है, आराम से, मतलब पहले 1-1.5 घंटे में तो ठीक ठाक, और उसके बाद 3-4 घंटे ये आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, गर्मियों में रात को आप इसको लगा सकते हैं, सर्दियों में और फॉल में आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, फॉल एंड विंटर में कभी भी लगा सकते हैं। और अगर ओकेजन की बात करें, मैंने ऑफिस में लड़के को लगाया, मुझे लगा कि यार ये ऑफिस की फ्रेग्रेंस है। बहरहाल आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, वेरी 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 स्पेशल ओकेजन पे भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर इस तरह की कैपेसिटी है कि आप इसको बहुत ज्यादा स्पेशल ओकेजन पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा नासो मातो का ब्लेमेज। थैंक यू सो मच।